नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूं अपने नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में कौन ज़्यादा सही है। अभी कभी भी हम जब लेने जाते हैं, हम डिसाइड करना होता है कि हमें लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस समय पे क्या लेना चाहिए। तो ये वीडियो यदि आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, किस सिनेरियो में किस और कब आपको लैपटॉप लेना चाहिए, कब आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि लैपटॉप किन एरिया में ज़्यादा अच्छा काम करता है और डेस्कटॉप किन एरिया में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और गाइज, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले जो चीज़ हमें डिसाइड करने से पहले सोचनी चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट में हम बोल सकते हैं कि हम किस एरिया में काम करते हैं। ऐसा काम है हमारा कि हम बार बार मूव हो रहे हैं, या हम ट्रैवल कर रहे हैं, या हम स्टूडेंट हैं तो हमें हॉस्टल जाना पड़ता है, फिर वापस घर आना पड़ता है, या कहीं कोई ऐसा हम घर पे भी हमें काम करना पड़ता है, हमें ऑफिस में भी काम करना पड़ता। तो इस कंडीशन में लैपटॉप हमेशा आगे हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं भी मूव होके काम कर सकते हैं। उसमें यूजिंग के काफ़ी जो हमारा जो यूज़ करने का तरीका काफ़ी इजी हो जाता है और हम कहीं भी उसको आसानी से ले जा सकते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसमें बैटरी से भी काम चल जाता। तो ये लैपटॉप इस कंडीशन में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है कि हम कहीं भी मूव होकर आसानी से काम कर सके। तो यहाँ पे हमें जो डिसाइड करना चाहिए वो लैपटॉप ही करना चाहिए। और वहीं पे यदि हम ऐसी बात करें कि हमें कहीं एक जगह सिर्फ स्टिल होके काम करना है, कहीं हमें ज़्यादा मूव नहीं करना है, तो उस कंडीशन में डेस्कटॉप बिन हो जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप हमें कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस उसी प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर देता है। तो ये पहला पॉइंट है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और हमें अपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है हमें वो यूज़ कहाँ करना है। और यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि हमें सिलेक्शन के लिए जो दूसरा पॉइंट देखना चाहिए कि हमें लैपटॉप लेना है कि डेस्कटॉप, तो उसके लिए मैं बात करूँगा परफॉर्मेंस, कि आप यदि अपने जो गैजेट है, जो भी मतलब डेस्कटॉप या पीसी लैपटॉप लेने वाले हो, उसमें परफॉर्मेंस कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो। यदि आपका काम ऐसे में चल रहा है कि आप बेसिक काम है, आपका ऑफिशियल वर्क है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना है, या बेसिक सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपको लैपटॉप हम बोलेंगे कि लैपटॉप आप ले सकते हो। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला जो गैजेट है वो चाहिए, तो उस कंडीशन में डेस्कटॉप को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि डेस्कटॉप सेम प्राइस रेंज में जितने का आप लैपटॉप खरीदोगे उसी प्राइस रेंज में डेस्कटॉप जो है वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप में काफ़ी अंतर होता है। जैसे हम लैपटॉप और डेस्कटॉप को कंपैरिजन करें तो कूलिंग लैपटॉप में हमें उतने अच्छे से नहीं मिल पाती, डेस्कटॉप में हम बहुत अच्छे से कूलिंग जो हम उसका एयर फ्लो है ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे पीसी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, उस पर कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी बात करें हम पावर की, कि यदि हम ऐसे प्रोडक्ट को देखते हैं कि यदि आप लैपटॉप में जाते हो तो वहाँ पे आपको बैटरी से भी रन करना है, तो सारे जो कंपोनेंट्स उस पर लगे होंगे, चाहे वो प्रोसेसर हो, जीपीयू हो, बाकी चाहे हार्ड ड्राइव हो, वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से सिंक होते हैं कि बैटरी से भी अच्छे से चल जाए और जो एक्सटर्नल पावर है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर है, उस पर भी रन कर जाए। कहीं ना कहीं पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है जिससे परफॉर्मेंस बैटरी पे भी रन कर पाए। तो उस कंडीशन में परफॉर्मेंस में काफ़ी हमें कमी देखने मिलती है। लेकिन वहीं हम बात करें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में हमें पावर हम जितना चाहें उतना पावर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट चाहें वो ऐड कर सकते हैं। वहाँ हमारी कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती कि हमें सिर्फ इतना ही पावर में हमें अपने प्रोडक्ट को रन करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यदि परफॉर्मेंस की हम बात करें तो डेस्कटॉप डेफिनेटली वहाँ पे विन कर जाता है। और यदि हम बात करें जो भी कंपोनेंट लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ होते हैं तो उन पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि यदि आप बात करें डेस्कटॉप की, तो जो भी मान लो हम बात कर रहे हैं सीपीयू की, तो सीपीयू जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी फीचर्स रहेंगे वो फुल लोड रहेंगे। किस कंडीशन में? यदि आप डेस्कटॉप लेते हो, उस पर जो सीपीयू रहेगा उसको काफ़ी फ्रीडम रहता है और काफ़ी सारी चीज़ें फीचर्स उसमें ओपन रहते हैं। लेकिन यदि वहीं हम बात करें लैपटॉप की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोसेसर है या जो भी जीपीयू है उसका एक मोबाइल वर्जन यूज़ किया जाता है, जिसकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस काफ़ी लिमिटेड कर दी जाती है ताकि वो बैटरी पे रन कर पाएँ या कम पावर में भी रन कर पाएँ। और यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है बजट। तो बजट एक ऐसा वो है ना, खासकर हम इंडियंस की बात कर रहे हैं तो बजट एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं या बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमें इस बजट में रह के अपनी चीज़ें
सिलेक्ट करना है। और यदि जिनका सिर्फ बजट है कि हमें इस बजट में रहते हुए अपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उस कंडीशन में डेस्कटॉप डेफिनेटली आगे हो जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है वो लैपटॉप के मुकाबले उसी प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। और यदि हम लैपटॉप की बात करें तो यदि आपको लैपटॉप लेना तो एक अच्छा बजट आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वही बात आती है, यदि हम लैपटॉप की बात करें तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है अपग्रेडेबिलिटी। लेकिन हम बजट के हिसाब से भी यदि हम उस पर बात करें कि हम लैपटॉप पे यदि हम आप एक बार ले लेते हैं तो आपको जितना पैसा लगाना उसी टाइम पे लगाना। आप फ्यूचर में सिर्फ छोटे मोटे अपग्रेडेशन कर सकते हो, लाइक आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, रैम बढ़ा सकते हो, वो भी एक लिमिट तक, ज़्यादा आप उस पर भी नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन वहीं हम बात करें डेस्कटॉप की, तो यदि डेस्कटॉप में आपका अभी के लिए मान लीजिए एक लिमिटेड बजट है कि हमें इतने बजट में रहते हुए अपना डेस्कटॉप लेना है, तो उस पर हम डेफिनेटली अपनी कम स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, कम रैम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हम जैसे जैसे फ्यूचर में हमारे पास पैसे होते जाएंगे हम उस चीज़ को अपग्रेड करते जाएंगे। उसमें अपग्रेडेबिलिटी के काफ़ी जो ऑप्शन है वो बढ़ जाते हैं। वहीं हम ये लैपटॉप की बात करें तो वहाँ ऐसा होता ही नहीं है। आपको पहले ही अच्छा अमाउंट, आपका अच्छा बजट रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। यदि हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करें वो है अपग्रेडेबिलिटी, कि आपको फ्यूचर में कितने अपग्रेड करने का चांस मिल रहा है। यदि आप लैपटॉप लेने जाते हो तो आपको जो भी डिसाइड करना है वो उसी समय डिसाइड करना है कि हमें अपने लैपटॉप में ये फीचर्स चाहिए, इतना जीपीयू चाहिए, इतना सीपीयू चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए, एसएसडी चाहिए कि नहीं चाहिए, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी चाहिए, उसका स्क्रीन साइज कितना होना चाहिए, कीबोर्ड न्यूमेरिक होना चाहिए, नॉन न्यूमेरिक होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें तुरंत डिसाइड करना। लेकिन जब भी हम बात करते हैं डेस्कटॉप की, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो तुरंत में, जैसे अभी के सिनेरियो में मैं ये बोलता हूँ जिसका बजट कम होता है, मैं ये ट्राई करता हूँ कि वो अपने स्टोरेज के मामले में सिर्फ एसएसडी प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ से आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। आप फ्यूचर में जब भी आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसकी जगह उस पर और स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हैं, आप बाद में जीपीयू लगा सकते हो। आप कहना चाहिए प्रोसेसर भी, यदि जनरेशन चेंज हो रही है आपको और कोई प्रोसेसर भी चेंज करना, तो वहाँ पे आप प्रोसेसर भी चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन साइज आप बढ़ा सकते हो कि यदि आपको स्क्रीन बढ़ानी है, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन यूज़ करनी है, तो उस कंडीशन में भी डेस्कटॉप यहाँ पे बिन कर जाता है। जो हमें अपग्रेड के चांस हैं यदि डेस्कटॉप की हम बात करें तो बहुत मिलते हैं। जैसा कि मैं भी अपना जब कंप्यूटर ले रहा था तो उस समय हमारे पास उतना बजट नहीं था, तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी चीज़ें अपग्रेड की। पहले मैंने सारी चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट थी, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ये चीज़ें अच्छे से ले ली। फिर उसके बाद कम रैम में काम चला रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पास पैसे हुए तो मैंने रैम अपग्रेड की। उसके बाद जैसे ही मेरे पास पैसे हुए तो मैंने उसका जो मेरा पहले मैं यूज़ कर रहा था पुराना अपना जो ग्राफिक कार्ड था वो पुराना यूज़ कर रहा था। मैं मानता हूँ कि लैपटॉप भी यदि हम लेते हैं तो उस पर भी अपग्रेड के चांस हमें मिलते हैं कि हम उस पर स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं, एसएसडी लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अभी है कि अभी उस पर हमें जो जितने नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें एसएसडी के लिए M.2 का स्लॉट दे रहे हैं। लेकिन जो पहले के लैपटॉप थे उस पर एसएसडी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि हम एसएसडी लगा लें। फिर जुगाड़ करके हमें कैडी लगा के उस पर जो डीवीडी राइटर को अलग करके फिर उस पर एक जुगाड़ लगा के हमें एसएसडी लगाते हैं, तो उसके कारण काफ़ी हमें दिक्कत भी जाती है, लेकिन हाँ काम चल जाता है। लेकिन वहीं हम यदि डेस्कटॉप की बात करें तो वहाँ पे सीधे सीधे सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है। और यदि आप अपग्रेडेबिलिटी का सोच रहे हैं कि आपको भविष्य में अपग्रेड करना चाहिए तो आपको डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमारा जो वीडियो था उसका कंक्लूजन निकला क्या कि हमें क्या लेना चाहिए। हमेशा हमें देखना चाहिए, यदि आपको मूव करके काम नहीं करना तो डेफिनेटली आप डेस्कटॉप की तरफ जाओ, कम प्राइस में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन आपको यदि मूव होकर काम करना है तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए, उसके बाद आपके पास दोबारा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन यही हम बात करें यूजेबिलिटी की, तो वहाँ पे किसी ना किसी हालत में लैपटॉप आगे हो जाता है, क्योंकि आपके सारे काम यहाँ वहाँ से घूम के, यदि आप बिस्तर में बैठ के काम करना हो, आपको कहीं भी किचन में बैठ के, छत में बैठ के कहीं भी काम करना हो, आप लैपटॉप से कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप में आपको जहाँ वो रखा है आपको वहीं जाके काम करना पड़ेगा। और यदि हम बात करें जो लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं या तो फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े गेम्स खेलना चाहते हैं और जो हैवी टास्क करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप डेस्कटॉप की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है और उनके लिए ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन होगा वो डेस्कटॉप ही होगा। तो यहाँ पे भी आपकी ये डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय।